ओम यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। यद्वा त्रिविधम, तो प्रकरण ये चल रहा है, अंतिम अंश है अभी अनुमान प्रमाण का, कि जो तंतुनिष्ठ तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी जो है, मतलब मिथ्यात्व है पट का, उसको देखो कैसे बताते हैं यद्वा करके। त्रिविधम सत्वम पारमार्थिकम व्यावहारिकम प्रातिभाषिकम च। सत्व तीन प्रकार का है। पारमार्थिक सत्व क्या है? ब्रह्म। व्यावहारिक सत्व सत्य क्या है? सत्व मतलब सत्य। व्यावहारिक है आकाश आदि का, और प्रातिभाषिक है शुक्ति रजत आदि। तो इसको दूसरी भाषा में कैसे कहते हैं? प्रातिभाषिकत्व क्या है? जो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य है। ब्रह्म ज्ञानेतर बाध्यत्वम प्रातिभाषिकत्वम। और जो ब्रह्म ज्ञान से ही बाध होता है, ब्रह्म ज्ञान के अलावा बाध जिसका नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञानेतर अबाध्यत्वम, वो हो जाएगा व्यावहारिकत्व। और जो त्रिकाल अबाध्यत्वम है वो हो जाएगा पारमार्थिकत्व। तो ब्रह्म ज्ञानेतर बाध्यत्वम प्रातिभाषिकत्व, ब्रह्म ज्ञानेतर अबाध्यत्वम व्यावहारिकत्व, ब्रह्म त्रिकाल अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्व। तो जब कहते हैं कि घट मिट्टी में मिथ्या है, तो पारमार्थिक मतलब मिट्टी के दृष्टिकोण से मिथ्या है, मिट्टी के सापेक्ष घट मिथ्या है। जैसे हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या कैसे है? ब्रह्म के सापेक्ष जगत मिथ्या है। इसलिए वहाँ उन्होंने कह दिया कि अस्मिन् पक्षे च मिथ्यात्व लक्षण है पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व, ये विशेषण वहाँ देना चाहिए। ठीक है, अभी इसका विवरण देखना है ना आज। पारमार्थिकत्व, व्यावहारिकत्व और प्रातिभाषिकत्व, ये सब विषय भेद के कारण ही एक ही सत्व के तीन प्रकार है। ब्रह्म का सत्व पारमार्थिक है, आकाश आदिकों का सत्व व्यावहारिक, और रज्जु सर्पादिकों का सत्व प्रातिभाषिक हुआ करता है। प्रातिभाषिक सत्ता का व्यावहारिक सत्ता से बाध होता है, और व्यावहारिक सत्ता का ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता से बाध होता है। ब्रह्म की सत्ता का किसी से भी बाध न होने से वह पारमार्थिक है। घट सन, घट विद्यमान है, इस प्रकार घट सत्ता का जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसका व्यावहारिक सत्व विषय है, और उस प्रत्यक्ष में प्रामाण्य भी व्यावहारिक सत्व विषयत्वेन एव ही है। उस प्रत्यक्ष में प्रामाण्य जो है वो भी व्यावहारिक सत्व विषयत्वेन ही है, अर्थात व्यावहारिक सत्ता में ही उसे प्रामाण्य है, पारमार्थिक सत्ता में नहीं है। किसको? घट की सत्ता को, जो प्रत्यक्ष से अनुभव होती है उसका व्यावहारिक प्रामाण्य हमने स्वीकार किया है। तो ये एक बहुत सुंदर इसकी चर्चा हुई है श्रीमद् भागवत में। राजा रहुगण और जड़ भरत जी की कथा तो आप जानते हो कि भरत जी सब छोड़ के राजा थे, वन में गए, और फिर वहाँ वो एक मृग के बच्चे में उनको राग हो गया। तो हमेशा उसी का ध्यान चिंतन करते करते फिर अगला जन्म क्या हो गया?
मृग हो गया फिर। लेकिन उस जन्म में भगवान की कृपा से स्मृति तो रही। फिर उन्होंने निश्चय किया कि ये सब नहीं करना है। फिर उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने। फिर वो एक जगह उनको कहीं बैठे थे तो उनको कहा कि ये पालकी उठा के जाना है राजा की, आ जाओ तुम। तो गए वहाँ। फिर वो इधर उधर चल रहे थे तो राजा ने कहा ये कौन है, इसको कुछ आता नहीं है। तो थोड़ा डांटा राजा ने। तो इन्होंने कहा कि क्या तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी बन के बैठे हो और मुझे चिल्ला रहे हो, मिट्टी को ही चिल्ला रहे हो, मतलब मृत ही है, सब मृत्तिका है यहाँ पर तो, पंच महाभूत। तो राजा ने कहा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। उतरे नीचे, कहा कि आप तो कुछ जानने वाले हो, ज़रा मुझे समझाओ आपने क्या कहा। फिर वहाँ उपदेश होता है। तो जब राजा जड़भरत जी ने जब कहा कि ये घट है वो मिथ्या है, तो उन्होंने राजा ने कहा कि मिथ्या कैसे है, उसमें हम पानी वानी भरते हैं, यहाँ वहाँ ले जाते हैं, सत्य तो है उसका उपयोग करते हैं। तो वहाँ जड़ भरत जी ने कहा कि देखो जब हम परमार्थ का चिंतन करते हैं तो व्यवहार को बीच में नहीं लाते, और जब व्यवहार का काम करते हैं तो उसमें फिर परमार्थ को नहीं लेके आना। मतलब कहने का प्रयोजन ये है कि जैसे मांडुक्य वगैरह में आप परमार्थ का चिंतन करते हो, उस समय आप कहो कि नहीं नहीं लेकिन भोजन तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, तो ये कैसे मिथ्या है। तो जिसको पानी लाने में ही और घट में रखने की इच्छा है, उसको फिर मिट्टी वहाँ कभी नहीं दिखेगी। और अगर आपको वहाँ मिट्टी देखनी है घट के बदले, और घट नाम रूप का अपवाद करना है, तो फिर आपको वो व्यावहारिक समझ से हट के चिंतन करना होगा। तो ये हमेशा इसका ध्यान रखना है कि जिसको व्यवहार में ही, अब जैसे यहाँ पर भी अभी हम यहाँ रहते हैं, अब ठंड है, अब ठंड है तो कपड़े तो आपको पहनने ही होंगे, और कमरा वगैरह ठीक है तो इसका आपको आनंद आता है, नहीं तो आपकी साधना जो है वो दुखमयी हो जाएगी। तो अगर मैं अहंकार बन के जी रहा हूँ, मतलब अहंकार के स्तर पर, तो आपको फिर ठंड भी है और कपड़े भी है और भोजन सब है, और ब्रह्म को तो कुछ नहीं चाहिए। तो जब ब्रह्म का चिंतन होता है तो इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। और जब ठंड लग रही है तो आप कपड़े पहन लो, फिर वहाँ दूसरी बात नहीं कर सकते आप। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि परमार्थ का जो चिंतन है उस स्तर पर फिर व्यावहारिक घट मिथ्या हो जाएगा। देखो यहाँ फिर से बताते हैं, यदि आप ऐसा कहें कि सत्व की त्रिविधता के स्वीकार पक्ष में वृक्ष पर कपि संयोग और उसका अभाव दोनों का समानाधिकरण्य जैसे सिद्ध होता है, वृक्ष पर कपि संयोग और उसका अभाव वो एक ही अधिकरण में है, वैसे ही ब्रह्म में घट और उसका अभाव दोनों का समानाधिकरण्य सिद्ध होगा, परंतु घटादिकों का उससे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जैसे कपि का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है उसमें, कपि संयोग में, तो उस पर हमारा यह उत्तर है कि ब्रह्म में घटादि पदार्थों का जो निषेध किया गया है वह स्वरूपेण नहीं किया गया है। स्वरूपेण का अर्थ है व्यावहारिक रूप से वह व्यावहारिक घट नहीं है, ऐसा निषेध हम नहीं कर रहे हैं, किंतु पारमार्थिकत्व रूप से यह घट पारमार्थिक वास्तविक नहीं है, ये निषेध किया गया है। और जो जो पारमार्थिक से भिन्न रहता है वह मिथ्या होता है, यह नियम है। घट पारमार्थिक से भिन्न है, इस कारण घटादिकों के मिथ्यात्व के साथ कोई विरोध नहीं है। ठीक है, ऊपर 1 नंबर टिप्पणी देखो, संस्कृत में दी है। मिथ्यात्व लक्षणस्य पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव घटितत्वात्। अब मिथ्यात्व लक्षण कैसे हो गया?
पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव। ठीक है, वो घटितत्वात् उसकी तो जरूरत नहीं है। अनुमानस्य पारमार्थिकत्व अभाव विषयकत्वात् प्रत्यक्षस्य च व्यावहारिक सत्व विषयकत्वात् तयोः भिन्न विषयत्वेन। ये जो अनुमान किया गया है कि अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, और उसमें फिर वर्तमान विशेषण भी जोड़ दिया और पारमार्थिकत्वेन ये विशेषण भी जोड़ दिया, और ऊपर एक आया था व्यधिकरण धर्मा अनवच्छिन्न, है ना। वो जो विशेषण जोड़े ये सब ये पूरा अनुमान था। तो पारमार्थिकत्व अभाव विषयकत्व, वो क्या कह रहा है, पारमार्थिकत्व अभाव बता रहा है। पारमार्थिक रूप से ये अनुमान पारमार्थिक रूप से पट का तंतु में, मिट्टी का घट का मिट्टी में, ऐसे अभाव बता रहा है, या ब्रह्म में जगत का अभाव। जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कर रहा है, प्रत्यक्षस्य च व्यावहारिक सत्व विषयकत्वात्। इसलिए दोनों का विषय भिन्न भिन्न है। एक कह रहा है पारमार्थिकत्व अभाव और दूसरा कह रहा है व्यावहारिक सत्व। तयोः भिन्न विषयत्वेन अविरोधात्, उसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व अनुमानम समुचितमेव, इसलिए मिथ्यात्व अनुमान समुचित है, मतलब सम्यक उचितम, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब कहते हैं शंका। इस त्रिविध सत्ता पक्ष में देखो, जहाँ ये समझ नहीं, इसलिए लोगों को कभी कभी प्रश्न होते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जगत मिथ्या है, और इतने सारे उन्होंने भगवान के गुणगान गाए हैं, स्तोत्र लिखे हैं, ये शिष्य थे, भाष्य लिखे, और वो कहते हैं सब मिथ्या है। कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? देखो, जब वो देखते हैं कि शिष्य हैं, उनको साधना चाहिए, तो जो जो जिस स्तर पर है उनको साधना दे देंगे, उसमें क्या है। वेद भी पहले सृष्टि हुई ये बताते हैं और फिर कहते हैं सृष्टि नहीं है। त्रिविध सत्ता पक्ष में स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावत मिथ्यात्व का लक्षण उचित नहीं होगा, क्योंकि स्व आश्रयत्व से अभिमत यावत ब्रह्म में, यावत मतलब ब्रह्म में मतलब जहाँ जहाँ ब्रह्म है पूरे, इसमें यावत में व्यावहारिकत्व धर्म से घटादि के अभाव का संभव नहीं होता। इसलिए उसमें अत्यंत अभाव की प्रतियोगिता नहीं कह सकते, ये प्रश्न है। स्वाश्रयत्वेन अभिमत समाधान कहते हैं यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि इस त्रिविध सत्ता पक्ष में मिथ्यात्व लक्षणगत अत्यंताभाव में विशेषण जोड़ देना चाहिए। मिथ्यात्व लक्षणगत अत्यंताभाव में विशेषण जोड़ देना चाहिए, अर्थात जिसकी प्रतियोगिता पारमार्थिकत्व से अवच्छिन्न है, ऐसा अत्यंताभाव। मतलब हम कौन से अत्यंताभाव की बात कर रहे हैं? जो पारमार्थिक रूप से अत्यंताभाव है जगत का। मतलब जब मैं केवल तंतु देखता हूं तो पट का अभाव है, जब मैं मिट्टी देखता हूं तो घट का अभाव है, जब मैं पंच महाभूत देखता हूं तो बाकी नाम रूप का अभाव है, और जब मैं ब्रह्म देखता हूं तो सबका अभाव है। ऐसे ऐसा करने से लक्षण पर पूर्वोक्त दोष नहीं आवेगा। ब्रह्म में घटादि का अभाव व्यावहारिकत्व रूप से हमें विवक्षित नहीं है, किंतु पारमार्थिकत्व रूप से व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व रूप से अभाव का ग्रहण करना है। अर्थात व्यधिकरण धर्म से जिसकी प्रतियोगिता अवच्छिन्न है, ऐसे अभाव का ही ग्रहण करना है। ब्रह्म में व्यावहारिकत्व रूप से घटादिकों के होने पर भी, ब्रह्म में व्यावहारिकत्व रूप से घटादिकों के होने पर भी पारमार्थिकत्व रूप से उनका ब्रह्म में अत्यंत भाव ही है। इस कारण पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक स्व अत्यंताभाव सामानाधिकरण्यम, पारमार्थिक
मिथ्यात्व धर्म से जिसकी प्रतियोगिता अवच्छिन्न है, ऐसे स्व के अत्यंताभाव का स्व से सामानाधिकरण्य रहना ही मिथ्यात्व का निष्कृष्ट लक्षण सिद्ध होता है। मतलब ये पूरा मिथ्यात्व का लक्षण हो गया। पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का स्व अत्यंताभाव सामानाधिकरण्यम। मिथ्यात्व, और वह घटादि में उपपन्न होता है। तो नहीं चाहिए, उपपन्न होता है। अतः मिथ्यात्व का अनुमान सर्वथा युक्त है। तो ये अनुमान मिथ्यात्व का वहाँ हो गया। इस प्रकार ये प्रकरण पूरा हो गया। इति अनुमान परिच्छेद। अब उपमान परिच्छेद में आते हैं। प्रतिज्ञात 6 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का निरूपण किया गया। अब उद्देश्य क्रम के अनुसार क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। उद्देश्य क्रम मतलब आरंभ में उद्देश्य क्या हुआ था? उद्देश्य क्या है कि इनका नामकरण हुआ था। आप देख लेना ऊपर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम ऐसे दिया गया था। तो तीसरा उसमें उपमान था, इसलिए अभी उपमान आया है। उद्देश्य क्रम के अनुसार क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ उपमानम निरूप्यते तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। ये उपमान की परिभाषा दे दी। उपमान क्या है? सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। जहाँ सादृश्य प्रमा होती है कि ये उसके सदृश है। और दृष्टांत इसका बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है। तथा ही नगरेषु दृष्टगोपिंडस्य पुरुषस्य वनं गतस्य गवयेन्द्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीतिः। नगरेषु दृष्टगोपिंडस्य पुरुषस्य, देखो पुरुष जो है उसमें विशेषण क्या दिया है? दृष्टगोपिंडस्य पुरुषस्य। तो पुरुष उसका बहुव्रीहि समास क्या होगा? दृष्टः गोपिंडः येन सह दृष्टगोपिंडः। पुरुष का नाम क्या हो गया? दृष्टगोपिंडः। जैसे दृष्ट सागर है। दृष्ट सागर है कौन होगा? जिसने सागर, हाँ, दृष्टः सागर है, सागरो येन, दृष्टः सागरो येन, जिसने समुद्र देखा है। इसको अतत् संविज्ञान बहुव्रीहि ऐसे उसका कुछ यही नाम है, स्पष्ट मुझे अभी याद नहीं है। तो क्योंकि एक है लंबकर्ण है और एक है दृष्ट सागर है। तो दृष्ट सागर में जब आप उसके बारे में कहते हो तो आप व्यक्ति को कहते हो, लेकिन उसमें सागर नहीं आता उसके साथ। लेकिन लंबकर्ण है जो है उसके साथ उसके लंबे कान भी आते हैं वो पुरुष के साथ। तो ऐसे यहाँ है दृष्ट गोपिंडस्य पुरुषस्य वनम गतस्य, वो वन में गया है। अच्छा, उसने दृष्ट गोपिंड कहाँ था? वो नगरेषु दृष्ट गोपिंडस्य। जिसने गोपिंड कहाँ देखा? नगर में देखा। नगर में जिसने गोपिंड मतलब एक गाय का एक आकार देखा है, गोपिंड। सबको पिंड ही बोलेंगे अभी यहाँ। पुरुषस्य वनम गतस्य, जब वो वन में जाता है तो क्या होगा? गवयेन्द्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीति। तो जो जब गवय को देखता है, गवय का क्या होता है? इंद्रिय सन्निकर्ष। तो जो नील गाय जिसको कहते हैं हिंदी में गवय,
तो गाय के सदृश जो है तो उसकी प्रतीति होती है प्रत्यक्ष, वो इंद्रिय सन्निकर्ष है। ठीक है। और फिर उसके द्वारा अयम पिंडो गो सदृशः इति। अयम पिंड, अयम पिंड मतलब ये गवय पिंड जो है, ये एक यहाँ टुकड़ा पड़ा है मांस का। अयम पिंडो गो सदृश इति, ये गाय के सदृश है। तो वहाँ सादृश्य प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष से वो सादृश्य का ज्ञान होता है। तद अनंतरम भवति निश्चय। निश्चय क्या होता है? अनेन सदृशी मदिया गौः इति। प्रत्यक्ष हुआ गवय, वहाँ उसको क्या प्रतीति हुई? अयम पिंडो गो सदृश, ये गाय के जैसा दिख रहा है। फिर तदनंतरम निश्चय क्या होता है? अनेन सदृशी मदिया गौ इति, इसके जैसी मेरी गाय है। तो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या दिख रहा है? गवय। और अनुमान किसका हो रहा है? गाय का। ठीक है। अनेन सदृशी मदिया गौरिति तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम। गवयनिष्ठ मतलब जो गवय में है वो गो का सादृश्य ज्ञानम, वो हो जाएगा करण, उसको कहते हैं उपमान, क्योंकि ये प्रमाण है। करण का अर्थ क्या है? असाधारण कारणम करणम। तो जो प्रमाण है वो होगा उपमान, उपमान प्रमाण, इसलिए हम कहते हैं उपमान प्रमाण। और प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होगा उपमिति। तो यहाँ उपमिति क्या है? गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम फलम। गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम। तो यहाँ उसने जो कहा अनेन सदृशी मदिया गौ, फलम मतलब इस उपमान प्रमाण का फल होगा ये। अभी इसको थोड़ा पहले धीरे धीरे समझो। पहले तो इतना समझ लो कि यहाँ एक चीज़ होती है प्रतियोगी और एक चीज़ होती है अनुयोगी। तो जिसका अभाव होता है वो तो प्रतियोगी होता है, यस्य अभाव सह प्रतियोगी। ठीक है। और जिसमें अभाव होता है वो होता है अनुयोगी। यस्मिन अभाव स अनुयोगी। तो जैसे दृष्टांत देते हैं, वायु में रूप का अभाव है, वायु में रूप का अभाव है, तो रूप हो गया प्रतियोगी, क्योंकि उसका अभाव है। तो यस्य अभाव स प्रतियोगी, तो रूप हो गया प्रतियोगी। और यस्मिन अभाव स अनुयोगी, तो वायु में अभाव है इसलिए वायु हो गया अनुयोगी। ठीक है। अभी क्योंकि ये आएगा नीचे इसलिए इसको यहाँ एक नंबर टिप्पणी देखो।
आनन्तर्यार्थकः अथ शब्दः तेन अनुमान निरूपणानन्तरम उपमान निरूपणम क्रियते। ये तो स्पष्ट है। शाबर भाष्य श्लोक वार्तिक शास्त्र दीपिकानुसारेण अनुमान निरूपणानन्तरम शब्द प्रमाणम निरूप्यापि उपमानम निरूपयितुं शक्यते। तथापि सूचीकटाह न्यायेन नैयायिकादृत क्रमम अनुसृत्य एव अत्रापि अनुमानांतरम उपमानम निरूपणम एव क्रियते। तो मतलब यहाँ प्रमाण के निरूपण में भी एक क्रम होता है। मीमांसकारों ने कहा कि प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, अनुमान के बाद शब्द प्रमाण आना चाहिए, लेकिन यहाँ कहते हैं कि अनुमान के बाद उपमान का निरूपण भी कर सकते हैं। अभी प्रश्न करते हैं, ननु अद्वैत, वो सूची कटाह न्याय वहाँ दिया है, तथापि सूची कटाह न्याय ने, सूची का अर्थ तो होता है कि वो एक सुई, नीडल, और कटाह का अर्थ है कढ़ाई, मतलब बड़ा। तो अब वो स्पष्टतर तो न्याय मुझे देखना होगा कि क्या है, लेकिन कुछ छोटे बड़े का विवेक होगा कि सूची मतलब छोटी चीज़ है। हम्म 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 क्या कढ़ाई? हाँ हाँ, इसलिए बाद में करो। ये हमारे माताजी ऐसे काम करती हैं कि समझो 4-5 चीज़ें करनी हैं आपको, तो जो पहले छोटे छोटे काम है उसको निपटा के, तो ऐसा लगेगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी नहीं हैं, अभी केवल 1-2 काम रह गए, तो ऐसे आप जल्दी निपटा सकते हो। वो सूची कटाह न्याय है। ननु अद्वैत द्वैत मिथ्यात्ववादिनां सादृश्य अघटितत्वात् अद्वैत ज्ञाने उपमानस्य अनुपयोगात् अत्र उपमान प्रमाण विचारोऽयं किं प्रयोजनः। बोले अद्वैत वादी क्या कहते हैं, द्वैत मिथ्या है, फिर वहाँ सादृश्य क्या होगा, सब मिथ्या ही तो है। तो अद्वैत ज्ञान में उपमान प्रमाण का क्या उपयोग है, अनुपयोगात, उस प्रमाण का विचार करने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न पूछते हैं। तत्र इदम समाधानम, समाधान क्या है, अद्वैतीनाम अपि अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम चित्तशुद्ध्यादि अर्थम कर्मानुष्ठानम अपेक्षितम भवति। चित्त शुद्धि के लिए कर्मानुष्ठान, जब तक आपको ब्रह्म साक्षात्कार न हो जाए तब तक सब करना है। तत्र प्रकृति विकृति भावादि ज्ञानस्य अपेक्षितत्वात्, ये प्रकृति विकृति इसके बारे में नीचे आएगा, तो वो क्या है, ठीक है। अपेक्षितत्वात् तत्समर्पकतया उपमान प्रमाण विचारः सार्थक इति केचिन् निरूपयन्ति। कोई ऐसे कहते हैं कि वो सार्थक है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अन्य च वार्तिकम अनुसृत्य भ्रमात्मकम प्रमात्मकम च इति द्विविधम उपमानम इति वदन्ति। तत्र प्रपंचे सत्यत्ववादिना ब्रह्म सादृश्य अनुभवादिकम च ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम अबाधे अपि ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार अनंतरम बाध्यते एव इति भ्रमात्मकम एव इति सिद्धि ही उपमान विचारस्य प्रयोजनम। उपमान प्रमाण का प्रयोजन क्या है, एक तो कहते हैं कि सबकी आवश्यकता है, दूसरे कहते हैं कि भ्रमात्मक और प्रमात्मक 2 प्रकार का उपमान हो सकता है। प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि है वो ब्रह्म सादृश्य अनुभव है। ब्रह्म सादृश्य मतलब
कि जैसे ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम सच्चिद आनंद है, इसी प्रकार जगत में भी आप सत देखते हो, चित देखते हो, आनंद देखते हो। क्या है वो श्लोक दृग्दृश्य विवेक में? हाँ, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वोद्यम, तो अस्ति भाति प्रिय सब में दिखेगा आपको, और नाम रूप है तो बोले यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी। इस प्रकार आप उपमान कर सकते हो, सादृश्य। ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम अबाधे अपि ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार अनंतरम बाध्यते, और उसके बाद उसका बाद हो जाएगा, इसलिए तभी वो हो जाएगा भ्रमात्मकम एवं इति सिद्धि उपमान विचारस्य प्रयोजनम। अभी पहले थोड़ा ये इसका अर्थ पढ़ लेते हैं आज, तो नीचे हिंदी में आ जाओ। अब उपमान प्रमाण का निरूपण किया जाता है। सादृश्य प्रमा के करण को उपमान कहते हैं। सादृश्य प्रमा का करण वह इस प्रकार है, जैसे व्यक्ति ने शहर में गो व्यक्ति को देखा। गो व्यक्ति मतलब गोपिंड, गो का एक टुकड़ा, टुकड़ा मतलब एक गाय का आकार। वह अरण्य में जाकर जब गवय को देखता है, चक्षुर इंद्रिय को गवय के साथ सन्निकर्ष होता है, उस समय वह व्यक्ति गाय जैसी है। यह व्यक्ति गाय, यह व्यक्ति मतलब यह पिंड, यह मांस पिंड गाय जैसी है, यह गवय जो है वो गाय जैसी है, ऐसा ज्ञान होता है। तद अनंतर इस गवय जैसी ही मेरी गाय है, मिथ्या निश्चयात्मक ज्ञान होता है, यह गवय जैसी ही मेरी गाय है। इन दो ज्ञानों में से अन्वय और व्यतिरेक के बल से गवय में होने वाला जो गो सादृश्य ज्ञान, गवय में होने वाला गो सादृश्य ज्ञान, यह गवय गाय जैसा है, यह करण उपमान है, और गोनिष्ठ गवय का सादृश्य इसके जैसी ही मेरी गाय है, यह फल उपमिति है। ठीक है, तो गवय का जो ज्ञान हुआ वो करण हो गया, क्योंकि उस करण से मुझे किसी का ज्ञान होता है। जैसे चक्षुर इंद्रिय से घट का अगर ज्ञान हुआ तो जो इंद्रिय है वो करण हुआ, और जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ। और धूमवन्नी में धूम जो है उसका जो उसकी व्याप्ति है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ये हो गया करण, क्योंकि ये लिंग है, और उससे ज्ञान होता है वन्नी का, वो फल हो गया। विवरण करते हैं। अनुमान का निरूपण करने के अनंतर उपमान प्रमाण ही निरूपण का विषय होता है, इसलिए यहाँ उसके निरूपण की प्रतिज्ञा की है। निरूपण का अर्थ है वस्तु के, निरूपण का अर्थ देखो, वस्तु के लक्षण प्रमाण तथा स्वरूप का कथन करना। उनमें से यहाँ प्रथमतः उपमान का लक्षण कहना है, लक्षण प्रमाण स्वरूप। इसलिए ग्रंथकार ने तत्र शब्द का प्रयोग किया है। अनुमान शब्द के समान ही अव्युत्पन्न उपमान शब्द लक्ष्य है। अव्युत्पन्न उपमान शब्द लक्ष्य है, और व्युत्पन्न उपमान शब्द क्या? उपमीयते अनेन इति तद उपमानम, ये जो व्युत्पन्न उपमान शब्द हो गया ये लक्षण हो गया। उपमीयते अनेन तत् ये लक्षण है, और उपमानम तो उपमान ये हो गया लक्ष्य। सादृश्य प्रमा के कारण, असाधारण कारण को उपमान प्रमाण कहते हैं। प्रमा के कारण को उपमान प्रमाण कहते हैं।
सादृश्य प्रमा जो है वो उपमिति है और उसका जो करण होगा वो उपमान प्रमाण होगा। नगर में गाय को देखा हुआ व्यक्ति अरण्य में जाकर कदाचित उसे गवय पशु दिखाई देने पर यह प्राणी गाय जैसा है, इस प्रकार गवय में गाय का सादृश्य ज्ञान होना ही उपमान है। यह प्राणी गाय जैसा है, इस प्रकार गवय में गाय का सादृश्य, ये हो गया उपमान। यही उपमान का समझ। इसके अनंतर ही मेरी गाय इस पशु जैसी है, इस पशु जैसी है, मेरी गाय इस पशु के जैसी है, इस प्रकार होने वाली सादृश्य प्रमा, इसको उपमेति कहते, वो ज्ञान हो गया। अर्थात उपमान रूप सादृश्य ज्ञान और उपमिति रूप सादृश्य प्रमा के मध्य में अन्य कोई व्यापार विद्यमान नहीं रहता। उपमान रूप सादृश्य ज्ञान और उपमिति रूप सादृश्य प्रमा, इसके मध्य में अन्य कोई व्यापार विद्यमान नहीं रहता। इसलिए असाधारणम कारणम करणम, इतना ही करण लक्षण यहाँ स्वीकार किया है। असाधारणम कारणम करणम, उसे व्यापार घटित मानने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ सादृश्य ज्ञान को प्रमाण और प्रमा भी कहा है। दोनों के सादृश्य ज्ञान रूप होने पर भी उनमें भेद है। भेद क्या है वो बताते हैं। प्रमाण रूप सादृश्य ज्ञान में गो की गवय को उपमा दी गई है। देखो, एक है प्रमाण, दूसरा है प्रमा, ठीक है। प्रमाण रूप सादृश्य ज्ञान में गो की जो गवय को उपमा दी गई है, अर्थात इस ज्ञान में गो उपमान और गवय उपमेय है। और प्रमारूप सादृश्य मान में, मतलब सादृश्य मान हो गया ये ज्ञान में, गो को गवय की उपमा दी गई है। अर्थात इस ज्ञान में गवय उपमान और गो उपमेय है, यही दोनों में भेद है। तो पहले में क्या हुआ कि गो हो गया उपमान और गवय हो गई उपमेय। मतलब आप गवय के द्वारा गो की उपमा कर रहे हो। आपने मतलब गवय देखी और आप कहते क्या हो कि अयम पिंडो गो सदृश है, और दूसरे में अनेन सदृशी मया मदिया गौ हो, तो उसमें गो को गवय की उपमा दी गई है। अर्थात दूसरे में गवय उपमान हो गया और गो उपमेय हो गया, ये भेद है। इनमें प्रथम सादृश्य ज्ञान द्वितीय सादृश्य ज्ञान का जनक है। पहला जो सादृश्य ज्ञान है वो कारण है और द्वितीय सादृश्य ज्ञान कार्य हो गया, उसका फल। इस प्रकार उनमें जन्य जनक भाव है, ठीक है। इस सादृश्य ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियादिकों से नहीं होती, अतः उपमान एक पृथक प्रमाण सिद्ध होता है। उपमान एक पृथक प्रमाण होता है क्योंकि ये सादृश्य ज्ञान केवल इंद्रिय से नहीं होता। अभी उपमान को वेदांती तथा नैयायिक दोनों के मानने पर भी उसमें जो भेद है वो बताते। वास्तव में जो उपमान प्रमाण बताना है वो हो गया, ठीक है, प्रकरण पूरा हो गया। अब जो चल रहा है वो नैयायिक कैसे कहते हैं, सांख्य कैसे सोचते हैं, वैशेषिक कैसे सोचते हैं, उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। और सबका अलग अलग सोचना है। और कोई क्योंकि सभी लोगों ने उपमान प्रमाण अलग से प्रमाण माना नहीं है, तो किसी ने 3 ही प्रमाण माने हैं और किसी ने उपमान को प्रत्यक्ष में ले लिया, किसी ने अनुमान में ले लिया, ऐसे। तो यहाँ कहते हैं कि वो सब सही नहीं है। देखो, अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ अभी तो कर लो, बाद में ये न्याय वगैरह
अगले समय देखेंगे। प्रत्यभिज्ञा जो है ना, प्रत्यभिज्ञा कैसे होती है? प्रत्यभिज्ञा में आप देवदत्त को देखते हो, ठीक है, और आपको सादृश्य लगता है किसके साथ? देवदत्त के साथ ही, लेकिन एतत्काल विशिष्ट देवदत्त का तत्काल विशिष्ट देवदत्त के साथ सादृश्य होता है। ये बिंदु यहाँ नहीं उठाया है, वेदांत परिभाषा में इसको नहीं लिया है, लेकिन इसको आप याद इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये विषय समान है। तो जब ये सोयम देवदत्त प्रमा होती है तो उसमें भी प्रत्यक्ष होता है और स्मृति होती है, ठीक है, दोनों साथ में होते हैं ना, प्रत्यक्ष और स्मृति प्रत्यभिज्ञा में। यहाँ पर भी प्रत्यक्ष है और स्मृति है, लेकिन प्रत्यक्ष है गवय और स्मृति है गो की। वहाँ प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों देवदत्त के ही हैं, लेकिन काल अलग अलग है। इसमें भी काल अलग अलग हैं, क्योंकि जब आप गवय देखते हो तब गो नहीं देखते, जब गो देखते हो तो गवय नहीं देखते। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि ये अनुमान प्रमाण बेसिस से भी तो हो सकता है, तो कहते हैं कि नहीं, अनुमान प्रमाण से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुमान प्रमाण में धूम हेतु का सहचार आपको देखना पड़ेगा। यहाँ आपको सहचार कभी नहीं दिखेगा। गवय और गो आमने सामने थोड़ी खड़े हैं। जब आप गवय देखते हो तो गो नहीं है, और आपको याद आती है कि हाँ मेरी गो ऐसी है। तो इसलिए यहाँ सहचार दर्शन नहीं होने से इनका यहाँ अनुमान प्रमाण नहीं होगा। अभी ये नैयायिक का अभिमत ये थोड़ा देख लेते हैं। उनके अभिमत उपमान प्रमाण कैसे काम करता है? किसी आरण्यक व्यक्ति से गवय गो सदृश होता है, यह सुनकर अरण्य में गए हुए शहरी व्यक्ति का गवय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर यह गो सदृश है, ऐसा गो सादृश्य ज्ञान होता है। तद अनंतर आरण्य के व्यक्ति के बताए हुए गवय गो सदृश होता है, ये वाक्यार्थ का स्मरण होता है। उनके वहाँ गो का स्मरण नहीं हुआ, वाक्यार्थ मतलब किसी ने जंगल में जाते हुए व्यक्ति को बताया कि वहाँ एक गो सदृश गवय दिखेगी आपको, तो वाक्यार्थ का स्मरण होता है। इसके पश्चात अयम गवय पदवाच्य, यह गवय पशु गवय शब्द का वाच्यार्थ है, यह ज्ञान होना ही उपमिति है उनके अर्थ में। इनके मत में उपमान प्रमाण वस्तुबोधक न होकर शक्ति ग्राहक है। तो उसमें वो उपमान प्रमाण को क्या कहते हैं कि ये शक्ति का ग्रहण करता है। गवय पद की एक विशिष्ट पशु में शक्ति है, इस प्रकार ज्ञान कराना ही उपमान का प्रयोजन है। परंतु वेदांतियों के मत में उपमान का यह प्रयोजन नहीं है। उनके मत, वेदांतियों के मत में अनेन सदृशी मदिया गौहु, इस गवय जैसी मेरी गौ है, यह ज्ञान होना ही उपमान का फल उपमिति है। अनुभव भी इस पशु जैसी मेरी गाय है ऐसा ही होता है। अतः गो सदृशो गवय है, इस अतिदेश वाक्य के स्मृति रूप व्यापार की कल्पना कर पश्चात उससे गवय गवय शब्द का वाच्य, गवय गवय शब्द का वाच्य है, इस ज्ञान की कल्पना करना, ये सब अनुभव के विरुद्ध है। नैयायिक यह व्यक्ति गवय पद का वाच्य है इस प्रकार उपमिति ज्ञान नहीं मानते, किंतु गवय गवय पद का वाच्य है इस प्रकार के ज्ञान को उपमान का फल मानते हैं। परंतु जहाँ पर गो गवय अज गज अज आदि सामने स्थित हों, वहाँ पर इनमें से गवय पद का वाच्य कौन सा है? अगर ये प्रश्न किया जाए तो उसे गवय गवय पद का वाच्य है ये उत्तर दिया जाए तो हंसी उड़ेगी। मतलब यूँ आप ये नहीं कह सकते कि गवय पद का वाच्य गवय है, वहाँ तो यह व्यक्ति गवय पद का वाच्य, यही उत्तर देना चाहिए। ऐसा मानने पर उपमान को शक्ति ग्राहक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक गवय
की शक्ति को वह दिखा सकेगा, किंतु अन्य गव में उस शक्ति का ज्ञान कराने में उसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए अनुभव के अनुरूप ही उपमिति का स्वीकार करना चाहिए। मतलब यहाँ कहने का प्रयोजन ये है कि जो प्रमाण से ज्ञान होगा वो अनुमिति ऐसा नहीं होगा वहाँ। मतलब ये शब्द से जो वाच्यार्थ ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान वहाँ नहीं होता है, जैसे नैयायिकों ने माना है। इसको अभी थोड़ा विस्तार से अगली बार देखेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।